स्मोग ने पंजाब को जकड़ लिया। भारतीय शहर दिल्ली के बाद लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 547 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान का इंडेक्स 425 तक पहुंच गया है। दीगर शहरों की फजा में भी जहरीले ज़रात के बाइस सांस लेना दुश्वार। गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। शदीद स्मोग और धुंध की वजह से मुतादिद मकामात पर मोटरवे भी बंद कर दी गई। पंजाब में धुंध और स्मोग के बाइस फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद की 8 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। फैसलाबाद और मुल्तान की 4 परवाजें मनसूख हुई। मुल्क भर की 60 परवाजें ताखीर का शिकार। पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद रखने के अहकामात। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पंजाब हुकूमत का 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिफ्ट करने का फैसला। सरकारी और निजी दफातर में ऑनलाइन मीटिंग्स की सिफारिश। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए यकजा होना होगा। दुनिया को दीगर चैलेंजेस का भी सामना है। तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक 6000 अरब डॉलर की जरूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान शदीद मुतासर है। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाबों का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म की ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक़दा तक़रीब में भी शिरकत। कहा, दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। ये हमारी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान में 90% पानी ग्लेशियर से ही हासिल होता है। 3000 झीलें ग्लेशियर से निकलती हैं। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्मोक का मसला चंद साल में हल कर देंगे। 6-7 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा तरक्की नजर आ रही है। इकॉनमी बेहतर और महंगाई कम हुई है। पाकिस्तान मुश्किलात से निकलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में मेहनती और मुखलस अफराद की जरूरत है। चलो चलो कराची चलो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर समेत दीगर शहरों में स्मोक पर दिलचस्प ट्वीट कर दिया। अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट में लाहौर समेत दूसरे शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स शेयर किया, जिसमें कराची स्मोक से पाक दिखाई देता है। बिलावल ने ट्वीट में लिखा, डियर पाकिस्तान, मूव टू कराची। भारत को चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पाकिस्तान जरूर आना चाहिए। अच्छी बात होती है अगर भारतीय टीम पाकिस्तान में खेलती। उम्मीद है जल्द ऐसा वक्त आएगा। नवाज शरीफ की जनेवा से लंदन पहुंचने पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, भारत के साथ ताल्लुकात संवारने की जरूरत है। किसी से ताल्लुकात खराब रख कर करना क्या है। पाक अमरीका ताल्लुकात अच्छे रहे हैं और अच्छे रहने चाहिए। कहा, कोई ऐसा मंसूबा बता दें जो PTI के दौर में शुरू हुआ हो। कहाँ हैं 1.5 अरब दरख्त, 50 लाख नौकरियां कहाँ हैं, 300 डैम कहाँ हैं, हमें तो कुछ नजर नहीं आता। नौजवानों को गाड़ियों के पीछे भागने पर लगा दिया गया। बदतमीजी के कल्चर को फरोग दिया गया है। टमाटर और अंडे फेंकना अफसोसनाक है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद पहले 6 रुकनी बेंच की तश्कील। जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह होंगे। जस्टिस जमाल खान बंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली, जस्टिस हसन अजहर रिजवी आईनी बेंच में शामिल। जस्टिस मुसर्रत हिलाली और जस्टिस नईम अख्तर अफगान भी आईनी बेंच का हिस्सा। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने रोस्टर जारी कर दिया। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 6 रुकनी आईनी बेंच कल आईनी केसेस की समाअत करेगा। अडियाला जेल से हिरासत में लिए जाने वाले PTI के रहनुमा कुछ ही देर बाद रिहा कर दिए गए। बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल आने वाले रहनुमाओं को हिरासत में लिया गया था। उमर अयूब, असद कैसर, शिबली फराज, साहबजादा हामिद रजा, अहमद खान भच्चर को हिरासत में लेकर अडियाला चौकी शिफ्ट किया गया था। अपोजिशन रहनुमा उमर अयूब की हिरासत में लिए जाने की मुजम्मत। कहा, हब से बिजा में रखा गया। वज़ीर आज़म और IG पंजाब जिम्मेदार हैं। अदालती हुक्म पर बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल गए। इन्होंने दफा 144 का बहाना बनाकर हमें जरगमाल बनाया। सवाबी जलसे में अमरीकी झंडा लहराने वाला पटवारी था। मैं उसे ढूंढ रहा हूं। वज़ीर आला KP अली अमीन गन्नापुर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, अडियाला जेल के बाहर से PTI रहनुमाओं को हिरासत में लेना काबिल मुसम्मत है, मगर ये कोई नई बात नहीं, ये इसी तरह करते हैं।
IMF और FBR के ट्रांसफॉर्मेशन प्लान ट्रैक एंड ट्रेस रिटेलर्स स्कीम पर मुज़ाकरात। पॉइंट ऑफ सेल्स में FBR रसीद पर फीस ₹1 से बढ़ाने की तजवीज़ बारे रिपोर्ट एजेंडे का हिस्सा। ज़राए के मुताबिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान के तहत FBR को जदीद और बैनुल-अक़वामी मयार के मुताबिक बनाना है। रिटेलर्स स्कीम के तहत रजिस्टर्ड ताजरों का डाटा IMF के साथ शेयर कर दिया गया। ज़राए के मुताबिक जुलाई से अक्टूबर ताजरों से 17 अरब रुपए तक टैक्स इकट्ठा करना था। FBR टैक्स हदफ के हुसूल में नाकाम रहा। IMF मिशन चीफ नेथन पोर्टर की क़यादत में वफ़द की वज़ारत ख़ज़ाना आमद। वज़ीर ख़ज़ाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब से मुलाकात। मुल्क में सोने की कीमत में 7,000 रुपए फी तोला कमी। सोने की फी तोला कीमत 2,70,500 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 6,000 रुपए सस्ता, कीमत 2,31,911 रुपए हो गई। आलमी बाजार में सोने की कीमत $77 कम होकर $2,593 फी औंस मुकर्रर। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने आज से मनशियात फरोशों के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन के अहकाम जारी कर दिए। सिंध भर से नारकोटिक्स कंट्रोल विंग की नफरी तलब। मरहलावार ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल के अहम इजलास में शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि पुलिस और रेंजर्स भी एक्साइज नारकोटिक्स कंट्रोल की टीमों के साथ ताउन के लिए हम वक्त तैयार हैं। स्मोग ने पंजाब को जकड़ लिया। भारतीय शहर दिल्ली के बाद लाहौर दुनिया का दूसरा आलूदा तरीन शहर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 547 रिकॉर्ड किया गया। मुल्तान का इंडेक्स 425 तक पहुंच गया है। दीगर शहरों की फजा में भी जहरीले ज़रात के बाइस सांस लेना दुश्वार। गले और आंखों के अमराज बढ़ गए। शदीद स्मोग और धुंध की वजह से मुतादिद मकामात पर मोटरवे भी बंद कर दी गई। पंजाब में धुंध और स्मोग के बाइस फजाई ऑपरेशन भी मुतासिर। लाहौर, मुल्तान, फैसलाबाद की 8 परवाजें मुतबादिल एयरपोर्ट्स पर उतारी गईं। फैसलाबाद और मुल्तान की 4 परवाजें मनसूख हुई। मुल्क भर की 60 परवाजें ताखीर का शिकार। पंजाब भर में सरकारी और निजी स्कूल 17 नवंबर तक बंद रखने के अहकामात। क्लासेस ऑनलाइन होंगी। पंजाब हुकूमत का 50% स्टाफ को ऑनलाइन शिफ्ट करने का फैसला। सरकारी और निजी दफातर में ऑनलाइन मीटिंग्स की सिफारिश। मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए यकजा होना होगा। दुनिया को दीगर चैलेंजेस का भी सामना है। तरक्की पजीर ममालिक को 2030 तक $6,000 अरब की ज़रूरत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बाकू में क्लाइमेट फाइनेंस कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, तरक्की याफ्ता मुल्कों को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए आगे आना होगा। माहौलियाती तब्दीली से पाकिस्तान शदीद मुतासिर है। पाकिस्तान को 2 बार बदतरीन सैलाबों का सामना करना पड़ा। वज़ीर आज़म की ग्लेशियर्स के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मुनक़दा तक़रीब में भी शिरकत। कहा, दर्जा हरारत बढ़ने से ग्लेशियर्स का तेजी से पिघलना तशवीशनाक है। ये हमारी लाइफ लाइन है। पाकिस्तान में 90% पानी ग्लेशियर से ही हासिल होता है। 3000 झीलें ग्लेशियर से निकलती हैं। स्मोक का मसला रातों रात हल नहीं हो सकता। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की लंदन में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, स्मोक का मसला चंद साल में हल कर देंगे। 6-7 साल बाद पाकिस्तान में दोबारा तरक्की नजर आ रही है। इकॉनमी बेहतर और महंगाई कम हुई है। पाकिस्तान मुश्किलात से निकलता हुआ नजर आ रहा है। पंजाब में मेहनती और मुखलस अफराद की ज़रूरत है। चलो चलो कराची चलो। बिलावल भुट्टो जरदारी ने लाहौर समेत दीगर शहरों में स्मोक पर दिलचस्प ट्वीट कर दिया। अपनी तस्वीर के साथ ट्वीट में लाहौर समेत दूसरे शहरों का एयर क्वालिटी इंडेक्स शेयर किया, जिसमें कराची स्मोक से पाक दिखाई देता है। बिलावल ने ट्वीट में लिखा, डियर पाकिस्तान, मूव टू कराची।